बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है बगैर मकसद के ज़िंदगी गुजारना ऐसा ही है जैसे आपके हाथ में आइसक्रीम कोन हो और उसे खाए बगैर पिघलने और टपकने दें। लुत्फ उठाना आपका था लेकिन आप हार गए। लिविंग लाइफ विदाउट अ पर्पज इज लाइक हैविंग एन आइसक्रीम कोन इन योर हैंड, letting it melt and drip without eating. It was yours to enjoy but you lost. आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स और एक मुख्तसर सा इसका खुलासा। लुत्फ उठाना आपका था लेकिन आप हार गए। मायूस पसंद हर मौके पर मुश्किल दिखता है। कोई कल को आज का ज्यादा हिस्सा न लेने दें। आप कामयाबी से जिंदगी, नाकामी से सीखते हैं। आप कामयाबी से ज्यादा नाकामी से सीखते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं जिसकी आपको वाकई परवाह है तो आपको धकेलने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं ओवरव्यू। एक बर्फ फरोश सदा लगा रहा था कि लोगों मेरी बर्फ खरीद लो, ये पिघल रही है, यही मेरी कुल मता और सरमाया है। बर्फ खरीद लो, ये पिघल रही है। बाजार से गुजरते लोग चंद लम्हों के लिए तो इसकी जानिब मुतवज्जे हुए, मगर फिर नजरअंदाज करके अपने कामों में मसरूफ हो गए। उसी बाजार से एक दाना शख्स भी गुजर रहा था। उसने बर्फ फरोश की सनाएं सुनी तो उसके कान खड़े हो गए और कुछ सोचते हुए मजबूर हो गया। उसके जहन में बात आई कि हमारी जिंदगी भी तो बर्फ की ही मानंद है। हर गुजरता लम्हा उसे पिघला रहा है। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि उस पिघलते सरमाए से जिस कदर मुमकिन वो फ़ायदा उठा लिया जाए, वरना बाद अज वक्त सिवाय पछतावे के हाथों में कुछ नहीं रहता। एक साल में 365 दिन होते हैं और 12 महीने। नए साल के शुरू में जनवरी से दिसंबर तक का तवील दिखाई देने वाला सफ़र पल भर में तय हो जाता है। आंखें तब खुलती हैं जब हम दिसंबर की आखिरी शाम को किसी पहाड़ी की चोटी पर, घर की छत, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी पगडंडी पर चलते हुए डूबते सूरज का नज़ारा करते हैं तो बीते बीते अय्याम की किसी फिल्म की तरह हमारी आंखों के सामने गर्दिश करने लगते हैं। चंद लम्हों के लिए दिल में एक हौल सा उठता है और फिर हम साल की आखिरी शाम को अलविदा कह देते हैं। अगले दिन नए साल की पहली सुबह का इस्तकबाल करते हैं और फिर गुजरे की डगर पर ही चल निकलते हैं। हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। वक्त रेत की मानिंद हाथों से फिसलता जा रहा होता है। हमें एहसास ही नहीं होता कि हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं, इंसान हैं या जानवर हैं। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है कि मिसदाक उम्र कट रही होती है। हम जब भी कभी पीछे मुड़कर माजी में झांकते हैं तो कोई काबिल जिक्र कारनामा नज़र नहीं आता। नज़र आती है तो बस हमारी आराम पसंदी और तन आसानी की तवील दास्तान, जिसके नतीजे के तौर पर मसाइब और आलाम हमारी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे 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 क्यों होता है? कभी आपने सोचा है इसकी क्या वजह है? अगर नहीं सोचा तो इस बार सोचिएगा। उसकी वजह यह है कि हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता। हमने सब कुछ तकदीर पर छोड़ दिया होता है। तदबीर को हम मानते ही नहीं। हमारी ज़िंदगी एक बेमल्लाह कश्ती की तरह समंदर में हचकोले खा रही होती है और आखिरकार एक दिन किसी तेज लहर का निशाना बनकर हमेशा के लिए गर्क हो जाती है। पल भर में हम जिंदा इंसान से मैयत में ढल जाते हैं। चंद लम्हों का कोहराम बर्पा होता है। चंद आंखों से अश्कों की लड़ियां फूटती हैं और इंसान मनो मिट्टी तले पहुंच जाता है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर एक की जिंदगी वापस पहले जैसी डगर पर रवा दवा हो जाती है। कभी आपने सोचा ही नहीं कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? इंसान क्यों सिर्फ मखलूक़ात है? आप कौन है? रोज़ाना लाखों लोग मरते हैं मगर आप इंसान हैं, उसकी कुछ तवज्जो होगी? आपको कायनात की सबसे आला मखलूक बनाकर पैदा किया गया, सोचने समझने की सलाहियत दी गई, अक्ल शऊर दिया गया, एक सेहतमंद जिस्म से आपको नवाजा गया। इंसान एक ईंट तक बगैर मकसद के नहीं बनाता, तो क्या ये मुमकिन है कि खुदा ताला की बनाई हुई अशरफ तरीन मखलूक बेमकसद हो? उस अजीम तख्लीक के पीछे कुछ तो राज पोशीदा होगा। आपसे सवाल है, कभी आपने इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की, अपने होने की वजूहात दरियाफ्त की? कभी तन्हाई में बैठकर सोचा कि आप क्यों पैदा किए गए? अगर इससे पहले इस अंदाज से कभी नहीं सोचा तो आप सोचिए, अपने होने की वजह दरियाफ्त कीजिए। एक बेमकसद इंसान और जानवर में कतन कोई फ़र्क नहीं। दोनों के अमल एक ही जैसे होते हैं, खाना, सोना, अफजाइश नस्ल करना और मर जाना। एक वाज़ेह मकसद ही इंसान को इंसानियत के दर्जे में पहुंचाता है।
आपका माजी कैसा था, पिछला वक्त कैसा गुजारा, उसको भूल जाइए और आने वाले वक्त के लिए अपनी ज़िंदगी को सिमत दीजिए। नए साल के आगाज़ को अपनी ज़ात के लिए नया आगाज़ तस्वुर कीजिए। अपने लिए वाज़ेह हदफ मकासद मुकर्रर करें। गली महल्ले की छोटी सोच को तर्क करके बड़ी सोच अपनाइए। आप कोई आम शख्स नहीं हैं, इसलिए दूसरों से मुनफरिद हैं। खुदा ताला की ख़ास तख्लीक हैं, फरिश्तों से अफजल होते हैं। फरिश्तों से अफजल होने के नाते छोटी सोच रखना और सतही या बेमकसद ज़िंदगी गुजारना भी जुर्म की तरह है। ये ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा आपकी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ती है। मौलाना रूमी कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो क्यों चूटियों की तरह रेंग रहे हो। इंसान में अल्लाह ताला ने अनगिनत सलाहियतें रखी हैं, जो चाहे बन सकता है। फ़कत ज़रूरत उन सलाहियतों को दरियाफ्त करके निखारना और फिर फ़ायदा उठाना है। हम में से तकरीबन 98% लोग खुद को पहचाने बगैर ही दुनिया से गुजर जाते हैं। ये हकीकत है कि जिसने खुद को पहचान लिया उसका नाम दुनिया से कभी नहीं मिट सका। आइए देखते हैं आज की कोट्स और देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या मैसेज है। कभी जिंदगी एक पल में गुजर जाती है, कभी जिंदगी का एक पल नहीं गुजरता। लाइफ इज गेटिंग शॉर्टर जस्ट लाइक मेल्टिंग अवे, स्लोली स्लोली, क्वाइटली क्वाइटली, सेकेंडली सेकेंड, second by second. Life is getting shorter just like ice cream melting away slowly, slowly, quietly, quietly, second by second. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.